नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, वी कैन से इट इज़ अनदर फीदर इन द कैप ऑफ इंडिया। एक और हिंदुस्तानी वर्ल्ड बैंक का सदर बना है। कल वाइट हाउस की तरफ से ये ऐलान हुआ कि सदर जो बाइडेन, यानी जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने एक हिंदुस्तानी सरदार है अजय बंगा, पूना में पैदा हुआ था और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से उसने MBA किया था। अच्छा, इससे पहले वो मास्टर कार्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। तो कल सदर बाइडेन ने उसको नामजद किया है। ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आज तक वर्ल्ड बैंक या IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कोई भी हेड जो है हिंदुस्तानी नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक का पहले एक एशियन हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तानी ये पहली मर्तबा हुआ है। मोस्टली जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में से ही इसके सदर अपॉइंट होते हैं। और इसी तरह जनाब सैप कंपनी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है जर्मनी की सैप SAP। उसका जो CEO है वो भी एक हिंदुस्तानी हुआ है, पुनीत रंजन। उसको सैप जर्मनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। नाजरीन, 2 रोज़ से पाकिस्तान में PTI या इमरान खान की कह दीजिए जेल भरो तहरीक का ड्रामा चल रहा है। 2 रोज़ केवल 81 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर। लेकिन ये अलग बात है कि गिरफ्तारी देने के बाद, अभी देखिए, उन्होंने वॉलंटरी गिरफ्तारी दी है। जब उसको कहते हैं जेल भरो तहरीक, उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनको यहाँ तक कह दिया गया था कि आपने कोई जुर्म नहीं किया है, हम आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो फिर उन लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 144 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। 2 रोज़ कबल की बात है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी और 2-4 और जो लीडरान साहिबान थे PTI के, उन लोगों ने अपनी गिरफ़्तारी दी। 81 लोग गिरफ्तार हुए थे 2 रोज़ के पहले। कल तो लाहौर में तो कुछ भी नहीं दिखा, पेशावर में थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन सुनने में आया कि शायद सिर्फ 2 बंदों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। लोगों ने मजमा लगाया, पुलिस ने अपनी प्रिजनर्स वैन खड़ी कर दी थी और अनाउंसमेंट भी की जा रही थी कि जिस किसी को गिरफ्तारी देनी है जाके पुलिस वैन में बैठ जाए। लेकिन कोई भी नहीं गया, सब लोग वहीं खड़े रहे और नारे लगाते रहे और फिर डिस्पर्स हो गए, चले गए। अच्छा, डेरा इस्माइल खान में 2 बंदों ने गिरफ्तारी दी। अच्छा, डेरा इस्माइल खान का अली अमीन गंडापुर आपने सुना होगा, उसके कई ऑडियो लीक भी आए थे और ये वज़ीर भी था। जनाब इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो ये वज़ीर भी था। बावजूद इसके उसने भी अपनी गिरफ़्तारी नहीं दी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, जब खुद पूरी PTI का रूरमा आराम से घर में बैठा हुआ है, नींद के मज़े ले रहा है, AC में सोया हुआ है, तो फिर कौन चाहेगा कि हम उसकी तरफ से जाके जेल में भर्ती हो जाएं। तो अभी तो हमें तो नहीं लगता कि ये जेल भरो तहरीक से कोई भी खातिर ख्वाह नतीजा निकलने वाला है। न तो सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा कि वो इनके दबाव। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुओ मोटो नोटिस ले लिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख क्यों नहीं उसका ऐलान हो रहा, और उन्होंने 9 जजों की बेंच मुकर्रर कर दी है। लेकिन अभी देखें, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि इमरान खान क्या करता है या उसके तरफ से जो लोग हैं जो अपनी
गिरफ्तारी दे रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है जनाब कि शाह महमूद कुरैशी ने या कुछ दूसरे जो लीडरान ने जिन्होंने 2 रोज़ के अपनी गिरफ़्तारी दी थी, अपनी खुशी से गिरफ़्तारी दी थी, लेकिन कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में हैबियस कार्पस की पिटीशन फाइल की है, जिसे उर्दू में कहते हैं हब से बेजा, यानी बिना किसी कसूर के किसी को गिरफ़्तार करना। अब ये तो यार हद ही हो गई। एक तरफ से आप खुद बोलते हैं कि हम गिरफ़्तारी दे रहे हैं, यानी ये वॉलंटरीली जो है दे वांटेड टू बी अरेस्टेड, देन टू दे हैव गॉन फॉर रिट फॉर हैबियस कॉर्पस इन लाहौर हाई कोर्ट। ये तो हद है। इससे या तो सीधा अच्छा, इससे अगर समझो कोर्ट उनकी ये मान लेती है और कोर्ट अनाउंस कर देती है कि चलिए इनको आप ज़मानत पर रिहा कर दीजिए, तो फिर आखिर उनके अपनी गिरफ़्तारी देने का मकसद कैसे हल होगा? ये जेल भरो तही का मतलब तो ये होता है कि जब भी लाखों की तादाद में लोग जेलों में आ जाएं कि पुलिस का पूरा सिस्टम टूट जाए, तो फिर वो सरकार मजबूर होकर उनकी जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, वो मंजूर कर ले। अब यहाँ पर जब सिर्फ 81 लोग और फिर दूसरे दिन 2 लोगों ने गिरफ़्तारी दी है, और उन 81 लोगों में से भी जो लीडर साहिबान हैं वो हब से बेजा की दरख्वास्त दे रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी 5-6 लीडर हैं, बाकी तो सब आम आदमी हैं। अब उनकी कौन सुनवाई करेगा? उनकी तरफ से कौन वकालतनामा फ़ाइल करेगा? उनकी तरफ से कौन? इसका मतलब वो 2-4 महीने के लिए तो वो बेचारे गए जेल के अंदर, और अगर उसमें से कोई स्टूडेंट होगा या कोई दूसरा, इनको आगे चल के एक ठप्पा लग जाएगा कि दे आर कन्विक्टेड पीपल, वो मुजरिम हैं, न उनको पासपोर्ट मिलेगा, न बाहर के जाने का वीज़ा मिलेगा, और नौकरियों में भी उनसे पहले ये कहा जाएगा कि आप तो पहले जेल जा चुके हैं। ऐसे में आखिर इमरान खान को इस जेल भरो तहरीक से क्या हासिल होगा? नाज़रीन, मज़े की बात ये भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के लीडर हुआ करते थे और उसके 10 MLA थे, जिसकी वजह से 3-4 महीने के लिए वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए और मज़े उठाए। तो अभी जैसा कि इमरान खान ने उनको कहा था, उसकी बात मानकर वो साहब अभी PTI में आ गए हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, उसके रेगुलर मेंबर बन गए हैं अभी। लेकिन जब इमरान खान कहता है जेल भरो तहरीक, तो फिर ये परवेज़ इलाही बाहर क्यों बैठा हुआ है, फवाद चौधरी बाहर क्यों बैठा हुआ है, और भी कई है। कम से कम जो इमरान खान के वक्त में वज़रा थे, उन सबको तो अपनी अपनी गिरफ़्तारी दे ही देनी चाहिए, नहीं तो उनकी वफ़ादारी टुवर्ड्स इमरान खान कैन नॉट बी प्रूव्ड एट ऑल। नाज़रीन, मोहतरमा शिरीन मज़ारी बहुत फायर ब्रांड हैं, ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हुआ करती थी जनाब इमरान खान के वक्त में। इस वक्त भी PTI की टाल लीडर हैं, वो कदावर रहनुमा हैं। उनकी साहिबजादी हैं इनाम मज़ारी। उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आजकल इमरान खान वही कर रहे हैं जिसके बारे में जब वो वज़ीर आज़म हुआ करते थे, यानी उनके जो 4 साल का दौर था, जिस किसी चीज़ की भी वो उस वक़्त खिलाफ वर्जी किया करते थे या मुखालफत किया करते थे, आजकल वो साहब उसी की वकालत कर रहे हैं। अब ख़ुद उनके अपने घर में उनके नकाद या तनकीद निगार बैठे हुए हैं, और ये अच्छी खासी वकील हैं ये इनाम मज़ारी जो हैं, लेकिन फिर भी अपनी वालदा के ख़यालात से वो हम ख्याल नहीं है, इसीलिए तो इमरान खान का कबड़ा कर रही हैं अपने ट्वीट के ज़रिए। नाज़रीन, आपको ये तो मालूम है ही कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2-3 माह से पाकिस्तानी अफवाज, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस, उनका ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है।
जगह जगह उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ख़ास तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान या फिर बलूचिस्तान या फिर लकी मरवत सरहद सूबे के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो हिस्से हैं। लेकिन फिर उन्होंने इस्लामाबाद में भी हमला किया और पेशावर में वो पुलिस लाइन के जो मस्जिद थी वहाँ पर भी हमला किया, 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए जिसमें। और उसके बाद फिर कराची में पुलिस के हेडक्वार्टर पे हमला किया। तो अभी क्या है कि ये सभी जो भी तालिबान वाले हमले करते हैं तो हमले करके फिर भाग के जाके पनाह लेते हैं अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान की वो गवर्नमेंट जो है वो खुद पाकिस्तान वाले ही ला चुके हैं। और जब आए थे 15 अगस्त को 2021 को तो उस वक़्त जनाब इमरान खान ने ट्वीट किया था कि हज़ारों सालों की बेड़ियाँ टूट गई, आज़ाद हो गए। तो अभी वो जो आज़ाद हुए, आज़ाद होके इनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं पाकिस्तान वालों की। तो खैर कल फिर पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफ़ा है जनाब ख्वाजा आसिफ, वो अपने साथ एक वफ़द ले गए और उसमें पाकिस्तान के ISI का जो डायरेक्टर जनरल है जनरल नदीम अंजुम जो है वो भी साथ में थे। और जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी उनकी ऐसी पोजीशन नहीं रही पाकिस्तान की कि वो हुक्म चलाएं अफ़गान तालिबान को। उन्होंने उनकी गुजारिश की कि अज़राए करम आप जो है इनको रिफ्यूज न दें, पनाह न दें TTP वालों को, ताकि वो हमारे ऊपर हमले कर सकें। अभी कहने को तो उन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है आप दुरुस्त बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो पिछले 1.5 साल की, पौने 2 साल होने को आए हैं, पिछले पौने 2 साल की जो तारीख़ है इससे तो यही पता चला है कि TTP और अफ़गान तालिबान एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, यूँ कह दीजिए कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अब ज़ाहिर है या 2 बाजू हैं एक आदमी के, तो दायां बाजू बाएं बाजू को थोड़ी नुकसान पहुंचाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।